हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जिसको एक्चुअल में मैं शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि पर्सनली ये आइडिया मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैं सोच रहा था क्यों ना इसको खुद बिल्ड किया जाए। लेकिन एट द एंड मैंने इसको शेयर करने का सोचा। ये एक मार्केट प्लेस बेस्ड बिजनेस आइडिया है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया है और ये वन ऑफ दोज आइडियाज है जिनको शार्क टैंक पे जाके पिच किया जा सकता है। जिन आइडियाज को सोशल शेयरिंग बहुत मिलती है, वायरलिटी बहुत जाती है, उस टाइप का ये बिजनेस आइडिया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा बिजनेस आइडिया, उसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है, क्या प्लान हो सकता है इस आइडिया को बिल्ड करने के लिए। एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड प्लान मैंने बनाया है जिसको हम देखेंगे। साथ ही में हम कुछ एआई टूल्स को यूज करके एक दो प्रॉम्प्ट देके थोड़ा सा देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा अगर इस टूल को कोई बिल्ड करना चाहता है, इस आइडिया को कोई बिल्ड करना चाहता है। अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप्स करने में इंटरेस्टेड हो। हमारे चैनल पर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, स्टार्टअप आइडियाज हैं जिनको तुम जाके देख सकते हो। सॉफ्टवेयर बेस्ड आइडियाज, एजेंसी बेस्ड आइडियाज और भी डिफरेंट टाइप के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर हम बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज के ऊपर बात करते हैं। ये वाला आइडिया अगर पसंद नहीं आता तो बाकी आइडियाज तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियोस तुम्हें देखने को मिले और नॉलेज तुम्हें मिले। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा आइडिया कैसे है, इसको बिल्ड कैसे करना है और कितना स्केलेबल ये बिजनेस हो सकता है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि आगे बढ़े एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, वो सब डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क कैसा है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसी कम्युनिटीज में हम हैं। और इसी चीज को तुम बेटर कर सकते हो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके। इसमें तुम जैसे ही लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना कुछ ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं, एजेंसीज रन कर रहे हैं, उनसे जाके तुम बात कर सकते हो, अपने आइडिया शेयर कर सकते हो, उनके आइडियाज सुन सकते हो। और साथ ही में अगर तुम अपना एक को फाउंडर ढूंढना चाहते हो, चाहे वो टेक को फाउंडर हो या फिर नॉर्मल मार्केटिंग वाला को फाउंडर हो, तो वो भी तुम हमारी कम्युनिटी पे ढूंढ सकते हो। ऑलरेडी 1000+ मेंबर्स हो चुके हैं, तुम भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा आइडिया क्या है। तो आइडिया का नाम है स्टाइलिस्ट फॉर कॉमन पीपल मार्केट प्लेस। बेसिकली एक मार्केट प्लेस जिसपे स्टाइलिस्ट होंगे और साथ ही में कॉमन लोग होंगे जिनको स्टाइलिस्ट की जरूरत होती है। अब होता क्या है, स्टाइलिस्ट को यूजुअली यूज कौन करता है? एक्टर्स, मॉडल्स, यही सभी लोग जिनको टीवी पे जाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। लेकिन इंस्टाग्राम, सोशल लाइफ जितनी तेजी से ग्रो हो रही है लोगों की, इस चीज की नीड धीरे धीरे बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि नॉर्मल लोग हैं, वो भी अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि खुद को स्टाइल कैसे करना है, क्या पहनना है, किसके साथ क्या अच्छा लगेगा। पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है जहाँ पे इंस्पिरेशन ली जा सकती है, लेकिन वही कपड़ा फिर ढूंढना जाके ऑनलाइन और उसको साथ में स्टाइल करना बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा, स्पेशली लड़कों के लिए। एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जिनको शॉपिंग साइट्स पे जाके, एप्स पे जाके बस स्क्रॉल करने में मजा आता है, वो पूरा दिन कपड़े देखते रहते हैं, खरीदें या ना खरीदें बस देखते रहते हैं। तो हमारे आइडिया में होगा क्या, ऐसे लोग जिनको देखना पसंद है, कपड़े पूरा दिन स्क्रॉल करना, वो लोग पैसे कमा पाएंगे। और जो लोग खुद को स्टाइल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है या फिर उनको सिरदर्दी लगती है, जो कि लड़कों को यूजुअली लगती है, तो उनको स्टाइल मिल जाएगा। और इन्हीं दो लोगों को हम मिलवाएंगे और यही हमारा मार्केट प्लेस होने वाला है। अब तुम्हें मार्केट प्लेस नहीं पता क्या होता है, तो मार्केट प्लेस एक ऐसी वेबसाइट होती है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कुछ बायर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं। बायर्स को कुछ चाहिए होता है, कुछ खरीदना चाहते हैं, वो सेलर्स होते हैं, उनको कुछ बेचना होता है। जैसे Amazon एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे वेंडर्स अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, वो एक जनरल मार्केट प्लेस है। ऐसे ही AI एजेंट्स का मार्केट प्लेस हो सकता है जहाँ पे AI एजेंट्स बेच रहे हो लोग और बाकी लोग खरीद रहे हो, कंपनीज, बिजनेसेस, AI एजेंट्स। इसी को हम मार्केट प्लेस कहते हैं, जहाँ पे खरीदा जाता है सामान को और बेचा जाता है सामान को। अब इसमें डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स भी आते हैं जो हम आगे देखेंगे जाके। आई होप तुम्हें आइडिया अभी तक समझ आ गया है कि आइडिया क्या है हमारा बेसिकली। तो इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो भी यहाँ पे लिखी है मैंने कि फॉर कस्टमर्स अफोर्डेबल पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग सॉल्यूशंस टेलर्ड फॉर वेरियस ओकेजन्स, या फिर नॉर्मली भी जनरल लाइफ में कुछ स्टाइल करना चाहे लोग तो वो उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। स्टाइलिस्ट के लिए अपने पैशन को, बेसिकली पैशन तो नहीं, टाइम पास को वो एक तरह से मोनेटाइज कर पाएंगे। जो वो पूरा दिन देखते रहते हैं कपड़े वपड़े, वो और लोगों को सजेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। और जो प्लेटफॉर्म होगा यानी कि हमारा बिजनेस, वो पैसा कमा सकता है कमीशन से, यानी कि बीच में कट लेके 20% या 10% जितना भी, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स लेते हैं। जैसे फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस कह सकते हैं उसको तुम, वो भी कमीशन लेता है। मैं पहले भी रिसेंट वीडियोज में कह चुका हूँ कि मार्केट प्लेस बेस्ड बिजनेस
सर्विसेज मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक बार अगर तुमने बिजनेस सेटअप कर दिया उसके बाद तुम्हें सिर्फ उसकी स्मूथ फंक्शनिंग देखनी है और मार्केटिंग देखनी है। बाकी बीच में जो खरीदारी होगी, बिक्री होगी, उसके हिसाब से कमीशन तुम्हें मिलते रहेंगे। तो रेवेन्यू मॉडल काफी सॉर्टेड रहता है। अब ये कुछ गोल्स हैं जो कि जाके तुम देख सकते हो। एमवीपी बनाना है सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमें कम्युनिटी लोगों तक पहुंचना है जहाँ पे हम फ्रीलांस स्टाइलिस्ट तक पहुंच सके या फिर नॉर्मल लोगों तक पहुंच सके जिनको अच्छा स्टाइल करना आता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच सकते हैं। रेवेन्यू हम कमीशन के थ्रू कमाएंगे और ग्रोथ करेंगे इसको यूजर एंगेजमेंट और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे हम क्या क्या सर्विसेज देने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन है। स्टाइलिंग कंसल्टेशंस, वर्चुअल सेशंस यानी कि वीडियो कॉल सेशंस भी हो सकते हैं अगर तुम ऐड करना चाहो अपने प्रोडक्ट में, या फिर चैट सेशंस, या फिर सिर्फ फोटोज वगैरह भेज के, प्रोडक्ट लिंक्स भेज के, जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है हमारा स्टाइलिस्ट उनके लिंक्स भेज के वो डायरेक्ट यूजर्स को भेज सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को बेसिकली सेल किया जा सकता है। वन टाइम ऑर्डर्स होंगे, एक बार यूजर पे करेगा उसके हिसाब से स्टाइलिस्ट ने जो भी अपना प्राइस रखा होगा स्टाइल करने का, एक स्टाइल के लिए वो कुछ अमाउंट चार्ज कर सकता है, 2 स्टाइल करवाने तो उसके लिए अलग अमाउंट चार्ज कर सकता है, और ऐसे ऐसे वेरी कर सकता है अमाउंट। अब इसमें टारगेट ऑडियंस क्या होंगे, तो अर्बन प्रोफेशनल्स, मिलेनियल्स, जेनजी कस्टमर्स, टियर 1 टियर 2 सिटीज में जो लोग हैं वो हमारे टारगेट हो सकते हैं जिनको बजट फ्रेंडली और पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग चाहिए। और साथ ही में जो हमारे सेलर्स होंगे वो होंगे जिनको स्टाइल करना पसंद है या फिर उनको कपड़े वगैरह देखते रहते हैं पूरा दिन, ऐसे लोग हमारे टारगेट सेलर्स होंगे। और बायर्स हमने देख लिया। अब इसमें मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ई कॉमर्स तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। स्निच जैसी ब्रांड्स इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं जो कि सिर्फ मेन क्लोथिंग के ऊपर फोकस करती है। तो ई कॉमर्स डिमांड तो है, लोग कपड़े खरीद रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कपड़े खरीद रहे हैं या फिर स्पेसिफिक ब्रांड से, नए नए स्टार्टअप से भी कपड़े खरीद रहे हैं, अलग अलग स्टाइल के कपड़े खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया में लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, ज्यादा ग्रोथ हो रही है इंडिया की, तो धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आ रहा है जो कि वो खर्च कर सकें, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम जिसको वो खर्च कर सकते हैं महीने में, वो आ रहा है, तो वो कपड़ों के ऊपर खर्चते ही हैं। साथ ही में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और क्रिएटर इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है। अब इसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे, तो फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। उस पर और भी सर्विसेज दी जाती हैं। अगर तुम्हें फाइवर नहीं पता क्या होता है तो वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं अलग अलग, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज, जनरल सर्विसेज सारी ही वहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो कि यूजर जाके बाय कर सकता है अलग अलग लोगों से। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ पर्सनलाइज्ड स्टाइलिस्ट के ऊपर फोकस होगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से हाई क्वालिटी मेंटेन करके। वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और यही इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो कॉन है जिसको तुम कह सकते हो कि स्टाइल की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरह से डिजिटल एसेट है जो कि सेल किया जाएगा, प्रोडक्ट लिंक्स सेल किए जाएंगे, तो उसमें क्वालिटी को मेंटेन करना एक बड़ा कंसर्न हो सकता है जिसको तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऑपरेशनली या फिर कैसे तुम उसको मैनेज करोगे ताकि यूज़र को अच्छी क्वालिटी के स्टाइल्स मिल सकें और उसके साथ कोई स्कैम ना हो, रैंडम स्टाइल उसको ना दे दे कोई दूसरा यूज़र। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, तो कमीशन बेसिस पे हम काम करेंगे। 15 से 20% पर ऑर्डर तुम चार्ज कर सकते हो। जैसे कि 500 रुपए की ट्रांजेक्शन होती है तो उस पर 15 से 20% तुम चार्ज कर सकते हो। जैसे कि 500 रुपीज़ का किसी ने ऑर्डर प्लेस किया स्टाइलिस्ट की प्रोफाइल पे, तो उसका 20% तुम ले सकते हो। 20% हो जाता है उसका 100 रुपीज़। तो हमारे प्लेटफॉर्म का 100 रुपीज़ एक ट्रांजेक्शन से बनेगा। जब तुम्हारा प्लेटफॉर्म ग्रो हो जाता है उसके बाद तुम सब्सक्रिप्शन बेस्ड फीचर भी रख सकते हो जिसमें तुम सेलर्स को सब्सक्रिप्शन सेल कर सकते हो ताकि तुम फिल्टर आउट कर सको अच्छे सेलर्स को और जो नॉर्मल सेलर्स हैं उनको। ये बाद में फीचर ऐड किया जा सकता है और पर्क्स दिया सकते हैं सेलर्स को, लेकिन इसके लिए तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम होना चाहिए। इनिशियली सिर्फ कमीशन मॉडल पे फोकस करेंगे। अब इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, तो वो डिपेंड करता है। जैसे कि इनिशियली अगर प्रोडक्ट बनाना है, वेबसाइट बनानी है, अगर तुम्हें नहीं आती बनानी, एआई टूल्स का यूज़ करके भी तुम नहीं बना पा रहे हो, तो वेबसाइट बनाने में, पूरा प्लेटफॉर्म बनाने में खर्चा आ सकता है। वो 2 लाख से 5 लाख के बीच हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी एक्सपर्टीज कैसी है, तुम किससे काम करवा रहे हो। या तुम को फाउंडर ला सकते हो अपना एक टेक वाला जो कि तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बना दे और तुम मार्केटिंग या फिर जिस चीज़ पे तुम अच्छे हो उस पर फोकस कर सको। दूसरा है मार्केटिंग। तो शुरू में इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स करना एक अच्छा मॉडल होगा इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमारी जो मेन ऑडियंस है वो इंस्टा पे ही मिलेगी हमें और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम अच्छे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और स्पेशली जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू हम काफी अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पेड एड्स के ऊपर भी खर्चा किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं 2 लाख यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तुम्हें शुरू में कंटेंट मार्केटिंग करनी चाहिए, खुद कंटेंट बनाओ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और उसके थ्रू ग्रो करने का ट्राई करो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये आइडिया ऐसा है जो वायरलिटी पकड़ सकता है। इसमें कुछ हम नया करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे बिजनेस आइडियाज का वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है। इसके अलावा हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी डोमेन का खर्चा होगा, होस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट अगर रखना चाहो, स्टाफ वगैरह रखना चाहो,
तो 50 से 75,000 रुपीज़ के बीच में आ सकता है। अगर तुम्हें वर्चुअल असिस्टेंट या हेल्पर चाहिए कोई साथ में जो कि तुम्हारे लिए कंटेंट पोस्ट कर सके, कंटेंट क्रिएट कर सके, वो सब खर्चा अलग से आएगा। तो ये हमारा मेन रेवेन्यू मॉडल होगा। अब इसमें ऑपरेशनल प्लान भी है यहाँ पे कि कैसे कैसे तुम स्टाइलिस्ट को ऑनबोर्ड कर सकते हो, और कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे मेंटेन करना है, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जो भी है वो कैसे होगा, और साथ ही में प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो है जो कि तुम पढ़ सकते हो इस बिजनेस प्लान को डाउनलोड करके। इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं जिससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। मेन पॉइंट जो इसमें से है वो वही है कि हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं। तो उसके लिए रिव्यू सिस्टम जैसे कि फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे रिव्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। इवन Amazon मिंत्रा से अगर तुम खरीदते हो कुछ तो रिव्यूज़ देख लो सबसे पहले। तो अगर तुम अपने प्लेटफॉर्म पे भी रिव्यूज़ को स्ट्रिक्ट रखो और अच्छे रिव्यूज़ देखो कि किसके अच्छे हैं किसके नहीं, उस हिसाब से तुम्हारा क्वालिटी थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता है, मेंटेन हो सकता है, और कस्टमर को हेल्प हो जाएगी अच्छे स्टाइलिस्ट फिल्टर आउट करने में। इसके अलावा बेसिक चीज़ें हैं जो कि जाके तुम पढ़ सकते हो। अब आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, जो कि हमने डिस्कस किया कि हमें कैसे करनी है। सोशल मीडिया की हेल्प लेनी है। हमारे मेन यूज़र्स सारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे हमें, तो वहीं पे जाके हमें कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, फ्री में कंटेंट बनाना है जितना हो सके। उसके बाद जब एक सर्टेन रेवेन्यू तक पहुंच जाते हो, उसके बाद पेड एड्स पे खर्चा करना शुरू किया जा सकता है। फ्री मार्केटिंग की बात करें तो एसईओ भी किया जा सकता है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसके थ्रू तुम अपनी वेबसाइट को अच्छे अच्छे वर्ड्स के लिए, कीवर्ड्स के लिए फर्स्ट पेज पे ला सकते हो और वहां से फ्री ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन सीखना जरूर इसको, अगर तुम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हो। इसके अलावा रेफरल प्रोग्राम या फिर कमीशन बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम तुम दे सकते हो इन्फ्लुएंसर्स को, या फिर बार्टर सिस्टम पे उनके साथ काम कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हाई चार्जेस जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं, वो नहीं देने पड़ेंगे इन्फ्लुएंसर्स को। अगला पॉइंट आता है ब्रांड पोजिशनिंग। तो ब्रांड पोजिशनिंग में बहुत सारे अब अलग अलग एंगल हो सकते हैं। वो सब डिपेंड करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है और तुम कैसे इस ब्रांड को आगे ले जाना चाहते हो। मुझे पर्सनली अगर इस ब्रांड को आगे बनाना हो तो मैं इसको ऐसे एक तरह से प्लेस करूंगा कि स्टाइलिस्ट फॉर कॉमन पीपल, स्टाइलिस्ट फॉर ऑल द पीपल। यानी कि इस तरह से कि स्टाइल की जरूरत सिर्फ एक्टर्स और मॉडल्स को नहीं है, नॉर्मल लोग भी स्टाइलिस्ट हायर कर सकते हैं, वो भी चीप और अफोर्डेबल प्राइजेस में। और साथ ही में मैं एक और बात को पुश करूंगा कि अच्छे कपड़े पहनने से और अच्छे खुद को प्रेजेंट करने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान के लिए खुद की स्टाइलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मैं अपनी ब्रांड को पोजीशन करने का ट्राई करूंगा। तुम्हें कैसे करना है, अगर तुम इस आइडिया को बिल्ड करना चाहते हो तो वो तुम्हारे ऊपर है। अपना विजन होता है हर एक फाउंडर का और तुम उसको उस हिसाब से आगे चला सकते हो। ब्रांड पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस बिजनेस के लिए, और अच्छी ब्रांड पोजिशनिंग नहीं हुई तो वो वायरलिटी का एलिमेंट है इस बिजनेस आइडिया में, वो तुम लूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पे कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से रेवेन्यू। तो ईयर 1 में मैं 100 एक्टिव स्टाइलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि 100 जो स्टाइलिस्ट होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होंगे, और 200 जो है वो स्टाइलिंग ऑर्डर्स टोटल प्रोसेस होंगे हमारे फर्स्ट ईयर में। एवरेज ऑर्डर वैल्यू में 2000 लेके चल रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में 2000 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 500 तुम कर सकते हो, या फिर उससे कम भी कर सकते हो, या फिर स्टाइलिस्ट के ऊपर तुम छोड़ सकते हो कि वो कितना रखना चाहता है। ये एवरेज है, यानी कि टोटल जो ट्रांजैक्शंस होगी उनका एवरेज कितना निकल के आता है, वो कम ज़्यादा स्टाइलिस्ट अपने हिसाब से प्लान बना सकता है। और 15% हम लेके चल रहे हैं कमीशन रेट, तो टोटल कमीशन रेवेन्यू आएगा 60,000 रुपीज़। आई नो ये बहुत कम है, लेकिन ये वॉल्यूम का बिजनेस होने वाला है। वॉल्यूम में जब लोग आएंगे तो ये बिजनेस बड़ा बनेगा। ईयर 2 में हम 300 एक्टिव स्टाइलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू 1,80,000। ईयर 3 में 3,60,000, ईयर 4 में 7,20,000 और ईयर 5 में 12 लाख का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगेन 2000 यूजर्स कुछ भी नहीं है अगर ये वायरल जाता है तो ये 2000 यूजर्स ईयर 1 में भी आ सकते हैं अगर तुम कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को क्रैक कर पाओ। बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसमें और ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जिसमें तुम सब्सक्रिप्शन दोगे अपने सेलर्स को, जिससे उनको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे कि फाइवर देता है, तो उससे भी अलग एक रेवेन्यू स्ट्रीम जुड़ जाएगी। और शुरू में इतना ध्यान मत दो फाइनेंशियल नंबर्स पे, तुम्हें ध्यान देना है कि कैसे तुम अपने प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम जनरेट कर पाओ, रेवेन्यू खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिस्क जो है बिजनेस में, वो है कि क्वालिटी कंट्रोल, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो कैसे रखा जा सकता है, अच्छी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है। तो वो रिव्यूज एक हमने डिस्कस किया, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो तुम्हें सोचने पड़ेंगे। दूसरा है मार्केट कंपटीशन। तो इस डोमेन में अभी तो कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेयर नहीं है, लेकिन हाँ कॉमन जनरल मार्केट प्लेसेस हैं अवेलेबल जिन पे लोग जाते हैं। इस चीज के लिए कितने जाते हैं उसका तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। तीसरा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो अगर तुम फुल टाइम मार्केटिंग पे जाते हो, पेड मार्केटिंग पे जाते हो, तो वो अच्छे से रन करना कैंपेन्स, अपने प्लेटफॉर्म पे यूजर्स लाना पेड मार्केटिंग से, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार स्टाइल ले गया यूजर करा के तो बार बार फिर से कब आएगा वो हमें नहीं पता।
तो रिटर्निंग कस्टमर नहीं होंगे, तुम्हें फूकना पड़ेगा बार बार एड्स में पैसा ताकि तुम यूजर्स को ला सको अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये 3 ही मेन रिस्क हैं, इसके अलावा ऐसा कोई रिस्क मुझे लगता नहीं इस बिजनेस में। और अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारा प्लेटफॉर्म दिखेगा कैसा अगर हम इसको AI टूल्स की हेल्प से बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैंने V0 का यूज करके इसको बनाने का ट्राई किया है थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ वो प्लेटफॉर्म हमारा दिखता है। तो ये हमारा मेन पेज नहीं है, ये हमारा स्टाइलिस्ट का पेज है जिसमें अभी फोटोज़ नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ नाम आएगा स्टाइलिस्ट का नाम। और यहाँ पे वो क्या किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, वो रिव्यूज़ और प्रोफेशनल और रिस्पॉन्स टाइम जो भी फाइवर पे होता है वो सब। यहाँ पे एक्सपीरियंस डाला जा सकता है। यहाँ पे बुक का सेशन का एक ऑप्शन होगा जहाँ पे डेट सेलेक्ट करके यूज़र बुक कर सकता है अपॉइंटमेंट। और बाकी यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन भी होगा। और इसके अलावा हमारा जो मेन होगा होम पेज वो कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइलिस्ट मिल जाएंगे और हर किसी की अलग अलग स्पेशलिटी हो सकती है। यहाँ पे वो फोटो लगा सकते हैं अपनी, ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक UI का इंटरफेस है। और एक और इंटरफेस मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो कि रेपलेट की हेल्प से बनाया था। तो ये रेपलेट का इंटरफेस है जिसमें ऐसा कुछ हमारा ब्रांड दिखेगा। यहाँ पे फाइंड योर स्टाइलिस्ट का बटन है जिसपे क्लिक करके यूज़र अपना स्टाइलिस्ट ढूंढ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह जो भी है, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांड के बारे में और सर्विसेज, जैसे कि क्या क्या सर्विसेज हैं, कंप्लीट आउटफिट क्यूरेशन, सीजन स्टाइल अपडेट, पर्सनल वार्डरोब रिफ्रेश, ये सब कैटेगरीज हो सकती हैं सर्विसेज की। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा कि हमारा ब्रांड या फिर प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो ब्राउज स्टाइलिस्ट, सबसे पहले स्टाइलिस्ट तुम ढूंढ सकते हो, सर्विस बुक कर सकते हो और गेट स्टाइल सिंपल। तो ये हमारा वर्क फ्लो होगा। उसके बाद हमारे स्टाइलिस्ट कुछ ऐसे दिखेंगे कि ये जो भी स्टाइलिस्ट का टेक्स्ट है स्टाइलिस्ट की प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा और टोटल रिव्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कैटेगरी है कि स्ट्रीट वेयर में ये स्पेशलाइज करते हैं, तो स्ट्रीट वेयर के हिसाब से वो डिज़ाइन रिकमेंड करेंगे या फिर कपड़े रिकमेंड करेंगे, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे। और बाकी कुछ रिव्यूज़ और फिर हमारा यहाँ पे अगेन अप्लाई टू बिकम अ स्पेशलिस्ट स्टाइलिस्ट, और यहाँ पे हमारा फूटर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारा पेज दिखेगा। इसके अलावा डिस्कवर स्टाइलिस्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे अगेन सारे स्टाइलिस्ट हमारे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारा मार्केट प्लेस दिखेगा। AI की हेल्प से बनाया जा सकता है लेकिन ईजी नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें होंगी और तुम्हें डेवलपर की हेल्प लेने पड़ सकती है जब तुम इंटीग्रेट करोगे अलग अलग चीज़ों को, कमीशन बेस्ड मॉडल को, सब्सक्रिप्शन फीचर को। तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स होंगे जिनको AI की हेल्प से भी पूरा रेप्लिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट इससे बनाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फुल प्रूफ मार्केट प्लेस बिजनेस होने वाला है। तो ये जो डॉक है, ये पूरा बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिर्फ लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करना है जाके स्टाइलिस्ट। जैसे इस वीडियो पे 150+ लाइक्स होते हैं वैसे ही मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई बैक करके इस डॉग का लिंक तुम्हें दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइडियाज के लिए साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि तुम ऐसी वीडियोस मिस ना करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।